एक जो डच पीएम हैं उनकी तरफ से गेट विल्डर्स उन्होंने जो बात की है, उन्होंने कहा है मुस्लिम्स को गेट आउट फ्रॉम हेयर। मुसलमानों के लिए डच पीएम ने ये कहा है कि दफा हो जाओ यहां से। तीन की गजा में जंग बंदी का तीसरा रोज मक्कार से हुनी फोर्सेस ने जनीन और रमल्ला 6 निहत्ते फलस्तीनियों को छापों के दौरान शहीद कर दिया। मेरी सवाल आज बेसिकली है, ह्यूमन राइट्स वॉच की जानिब से आज एक स्टेटमेंट जारी हुई है। उनका कहना है कि चाइना के अंदर 2 से 3 जगह पर महसूस और हर जगह है जहां पर मस्जिद को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ये एक बहुत ही बड़ी बात उन्होंने कही है। इसकी वजह यह है कि नेदरलैंड्स में एक बड़ी तादाद में मुस्लिम्स रहते हैं और इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हम अपने मुल्क में आपको नहीं रखेंगे। 2028 में चाइना एक सबमरीन देगा डीजल ऑपरेटेड। अब उसमें कमीशन विशन हम लेंगे, सारा कुछ करेंगे, वो वरना डीजल से ऑपरेट करने वाली आबदोज लेने का क्या फायदा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, इंट्रो देख के आप सभी को पता ही लग गया होगा कि पार्क मीडिया जो है वो कैसा रिएक्शन दे रहा है और इस पे क्या रिएक्शन दिया है पार्क मीडिया ने, वो हम देखेंगे वीडियो में आगे। और तब तक मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए वीडियो में। ऐसी बड़ी खबर है ये जिसको छोटा मोटा नहीं समझना चाहिए। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी वो तमाम स्पीच जो कि डच पीएम विल्डर साहब जो हैं उनकी चल रही है इस वक्त। उन्होंने कहा है कि जो हमारी फ्रीडम को रिस्पेक्ट नहीं करता, उन्होंने जो मुसलमानों को ये कहा कि गेट आउट मुस्लिम्स फ्रॉम हियर, तो अपने मुल्क से निकल जाने का कहा उन्होंने, दफा हो जाए यहां से। उस पे जो स्पीच चल रही है जिसमें उन्होंने ये बात की है, उस स्पीच में उन्होंने सारी बातें क्या की हैं। जब तक हम इसका पर्सपेक्टिव नहीं समझते, हम इसका बैकग्राउंड नहीं जानते, तो हम सिर्फ इस बात को लेके आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, उनका कहना यह था कि जो हु डू नॉट रिस्पेक्ट आवर फ्रीडम, आवर डेमोक्रेसी एंड आवर कोर वैल्यूज, जो एहतराम नहीं करते, जो कि समझते हैं कि जो उनकी किताब में रूल्स जो हैं वो सही हैं और वो इम्पोर्टेंट है उनके लिए, जबकि वो जिस हमारे मुल्क में रहते हैं यहाँ की सेकुलर जो वैल्यूज हैं उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए उनके असूल और उनके रूल्स हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो लोग ऐसा समझते हैं, और उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि ऐसे बहुत सारे हैं यहाँ पर, और रिसर्च जो है प्रोफेसर ने जो की थी वो भी बताया कि किसने ये बताया कि तकरीबन जो रिसर्च बताती है वो 700,000 ऐसे लोग मौजूद हैं हमारे मुल्क के अंदर, उनका ये कहना था। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि एंड माय मैसेज टू देम इज गेट आउट, लीव फॉर एन इस्लामिक कंट्री, कि यहां से दफा हो जाओ, यहां से चले जाओ और अपने, यानी यही मतलब हो ना कि अपने मुल्क में चले जाओ, या अगर नहीं जा सकते तो किसी इस्लामिक कंट्री में चले जाओ। अच्छा, उसमें ये जो उन्होंने बातें कही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको कहा, देखिए ये जो है ना, ये तो अपनी जगह पर कि अगर कोई भी किसी भी कंट्री का, किसी भी जगह का कोई भी लीडर इस तरीके से बात करेगा जैसे कि उनको कहा जा रहा है कि वो फार राइट हैं, तो उसको अच्छे उससे नहीं देखा जाएगा, क्योंकि आप अगर इस ये वाला तरीका शुरू हो गया तो पूरी दुनिया में क्या होगा। लेकिन इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि काफी अरसे से ये बात की जाती है कि जब जो मुस्लिम्स हैं वो अपने कंट्रीज में दूसरे कंट्रीज में आते हैं, यानी कि वेस्ट में आते हैं, यहाँ पर अमेरिका में आते हैं, कहीं और जाते हैं, नेदरलैंड्स में हैं, यूरोप में हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो वो ना तो वहाँ का कल्चर अडॉप्ट करते हैं, ना उनकी लैंग्वेज अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, ना उनकी वैल्यूज अपनाते हैं, ना उनके कल्चर में शामिल होते हैं। चलें, ये तो अलग बात है, आगे से वो कहेंगे कि भाई हमारे लिए वो ठीक नहीं है कल्चर, हमारे लिए वो वैल्यूज हमारी डिफरेंट है, हमारी बहुत मुख्तलिफ है। प्रॉब्लम ये होती है कि इंटीग्रेशन की, कि वो उनके साथ मिलते जुलते भी नहीं है, और यही नहीं सिर्फ, बल्कि वो अपने रूल्स वहां पर लागू करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप दूसरे के रूल्स को कहें कि हाँ ठीक है, ओके, अपने घरों के अंदर ना लागू करें, बाहर तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे रूल्स जो हैं, ट्रैफिक रूल्स जो हैं वो आपको फॉलो करते हैं ना, आप सड़क पे जाते हो, फॉलो किए बगैर तो नहीं रह सकते। इसी तरीके से जो सरकारी सतह पर, गवर्नमेंट लेवल पर जो रूल्स हैं वो तो आप फॉलो करते होंगे, मुसलमान दूसरे कंट्रीज में फॉलो करते हैं मजबूरन, लेकिन जो घर के अंदर है वो आप ना करें। तो अगर आप नहीं करना चाहते, आप ना करें, उनकी वैल्यूज या जो भी आप समझते हैं ठीक है, आप अपना लिबास पहने, अपना कल्चर करें, वट। लेकिन मुस्लिम्स ये करते हैं कि जाके वहां पर अपने रूल्स कहते हैं उनके ऊपर लागू करते हैं।
मतलब यहाँ तक हुआ, जो कि हमने बहुत मर्तबा बात भी की, ये सारी खबरें चलती रही, सब कुछ आता रहा फ्रांस से लेकर और इंग्लैंड तक, कि वहां पे जो पार्क हैं जहाँ पे कि वो उन्होंने बनाए हैं अपने चहलकदमी के लिए, वहां पे जाके लिख देते हैं कि नहीं, अपने कुत्तों को यहाँ पे ना तो लाए। दोस्तों अभी तक आप देख ही रहे हैं कि पार्क मीडिया कैसे इंडिया के बारे में बुराई कर रहा है और उसकी क्या राय है इंडिया के बारे में। तो दोस्तों आगे भी देखते रहिए वीडियो को और मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। लाया करो। आज तक तरीके की बात करें तो कभी भी चाइना खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं आई हमारी गवर्नमेंट की जान से। इवन लोगों को भी नहीं पता होता कि काफी जगहों पे मुसलमानों के वहाँ राइट्स को बहुत ज्यादा वो किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो कंट्री न्यूज नहीं करते और हम उसे अपना दोस्त कहते हैं। क्यों, क्या वजूहत है? बेसिकली असल में सीपैक का पार्ट है हम, तो बीआरआई का पार्ट है हम, तो इस वजह से सारी इकोनॉमी पाकिस्तान की इनकी वजह से चल रही है और आ जाके हम उनके डेट में ही फंसे हुए हैं। आ जाके आवाम को लगता है कि सीपैक अगर आ रहा है तो इससे हमारी बड़ी ज्यादा खुशहाली हो रही है। इनको इतना नहीं पता जितना जैसे हम IMF से लोन ले रहे हैं, सेम एज इट इज सीपैक से हम डेट में जा रहे हैं, लोन ही जा रहा है वो। अभी देखो सीपैक के काम के लिए वहाँ गिलगित साइड पे सारे चाइनीज नजर आते हैं, पाकिस्तानी वर्कर्स क्यों नहीं नजर आते? यही तो बात है कि ये चाइना कंट्रोल करता है उस सारे सिस्टम को। और इवन ग्वादर में भी आम आदमी शहर जा नहीं सकते और इस ट्रॉलर से जैसे फिशिंग के जैसे डिस्ट्रॉय किया हुआ इन्होंने, लोकल फिशर जैसे हैं उनको भी डिस्ट्रॉय की हुई, इनकी रोजगार को खराब किया हुआ इन्होंने, चाइना ने। तो गवर्नमेंट ने कोई स्टेप नहीं लेना इस हवाले से। क्या लगता है कि हिंदुस्तान में अगर कोई मसला हो तो फौरन से पहले हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाता है कि हिंदुस्तान ने ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया की साजिश है। चाइना, अमेरिका या अभी इसराइल का ही देख लो, हम बाइकआउट प्रोडक्ट्स नहीं कर सके, हम इतना ज्यादा उनके मतलब वो मकरूज हुए हैं कि हम उनकी चीजों को छोड़ ही नहीं सकते, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक तक उनका है। तो क्या लगता है कि सिर्फ हिंदुस्तान के नाम पे हमें वो किया जाता है, बाकी सारी कंट्रीज के आगे हम बोलते नहीं है? असल में बात ये है कि हम चाइना के खिलाफ बोल नहीं सकते, तो वहां पे हमारे नेशनल इंटरेस्ट आ जाते हैं और नेशनलिज्म वहां पे हमारा खत्म हो जाता है। नेशनलिज्म लाइक कि हम एक उम्मा है, एक मुसलमान है, वो भी मुसलमान है जो चाइना में है, लेकिन हम उनके लिए आवाज नहीं उठाते क्योंकि हम वन उम्मा है। लेकिन वो नेशनलिज्म खत्म हो चुका है, नेशनल इंटरेस्ट ज्यादा है और यहाँ पे इंडिया के खिलाफ हम बोल पड़ते हैं, वहां पे हमारे इंटरेस्ट आ जाते हैं, जैसे कश्मीर के लिए आ जाता है और बाकी चीजें हैं। क्या लगता है कि इंडिया में सच में उस तरह का एक्सट्रीमिस्ट है जो हमें दिखाया जाता है, या हमें सच में खुद अपने जाती लेवल पे एक्सट्रीमिस्ट बनाया जा रहा है पाकिस्तान में? नहीं, इंडिया एज ए नेशन कुछ बेहतर लोग हैं, लेकिन मोस्टली जो उनसे ना ज्यादा फाशिस्ट और ये रेसिस्ट इस किस्म के हैं। अच्छा, ऐसा ही है। कश्मीर हमसे बेहतर हालत में है या नहीं? अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से दे आर इन बेटर प्लेस। बस वो तो सही है सर, लेकिन वो जो 164 पाकिस्तानी मुल्क से बाहर बैठे हैं, पेंशन ले रहे हैं डॉलर्स में। बिल्कुल, अरे भाई, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। आरजू मेरे जख्मों पे क्यों नमक छिड़कते हैं आप, क्यों इस तरह की बातें करते हैं? जो डॉलरों के आगे ये भी बात करने लगा था, बीबीसी ने स्टोरी लिखी है कि 5 जहाज नूर खां एयरपोर्ट से असला लेकर पहले वो पहुंचे हैं साइप्रस, साइप्रस से रोमानिया गए हैं और आप यहां पे गोला बनाते हैं 155M, उसकी बहुत मांग है, उसको रोजाना यूक्रेनी फौज 6000 से 8000 राउंड रोजाना फायर करती है और अमेरिका 2023 तक उनको 8 लाख राउंड दे चुका है, जिनमें मेजॉरिटी मेड इन पाकिस्तान। नॉर्थरोप ग्रूमन है कंपनी जिसके साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, $131 मिलियन का, $232 मिलियन का जो कॉन्ट्रैक्ट था ग्लोबल मिलिट्री है अमेरिकन फर्म है। लेकिन वो देखिए, आपकी तो भी मजे लगे हैं, डॉलरों की बारिशें हो रही हैं, प्रॉपर्टियां लिए जा रहे हैं। आप सबसे बड़ी मेरा दूसरी रिसर्च है, सर्टिफाइड हालात से, एक यहाँ पे तारक बाजवा साहब होते थे आपके मिनिस्ट्री फाइनेंस में, वो तो कहते थे कि पाकिस्तानियों के $200 बिलियन के एसेट्स बाहर मौजूद हैं, प्रॉपर्टियां 200 बिलियन। लेकिन अकॉर्डिंग टू शब्बर जैदी साहब, वो भी एक इकोनॉमिस्ट है आपके FBI के, वो कहते हैं मैं गारंटी कर देता हूं नॉट अ सिंगल पेनी लेस देन $150 बिलियन। तो फिर आप ये बताएं कि आप कहते हैं हम गरीब मुल्क है, मैं हमेशा कहता हूं आप करप्ट मुल्क है, आप गरीब मुल्क। वीडियो देख ही लिया है, तो आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा शेयर करिए। जय हिंद।